निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है एक आर्टिकल की कितनी है। उसने ये भी बताया कि आपने टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट पड़ रही है एक दिन की वो कितनी है, वो 90 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने यहाँ पे एक्स मान लेना है, उसका ट्वाइस का 3 ज़्यादा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल होगी ईच डे की, ठीक है। और ये एक डे में आपके आर्टिकल होंगे। तो सबसे पहले समझना है अब ये 90 कैसे आएगा। एक बार बताओ, अगर ये 6 मान लो, एक्स है ये, मैंने 6 मान लिया, 6 आर्टिकल हमारे पास है और एक आर्टिकल कीमत 15 रुपीज़, ये कीमत मान ली हमने 15 रुपीज़ बैठ रही है, तो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया बेटा। लेकिन हमें ना 6 पता है ना 15 पता है, हमने दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मेरा आता है भाई तुम लोग को भाई 5 और अब 3 लाना है, आ गया 3 5 या 15, 2 2 या 3 12 आ गया, और 12 में 15 गया तो कितना आ गया ना 3। चलिए आपके फैक्टर में से मिल जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा फैक्टर हो छोटे से छोटा फैक्टर हो, ये मोहित सर का दावा है। इस तरीके से आपका हर एक फैक्टर निकाला जा सकता है। पहले से ही हमको पता था यही आएगा 15। प्लेयर नहीं बेटे, मैं महाप्लेयर हूँ अपने क्रिकेट में, मैच के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे और इट वाज द ऑब्जर्व्ड on a particular day the cost of production each article in rupees was 3 more than twice of number of articles produced on that day, and if the total cost of production on that day was 90 rupees, or find the number of article produced and cost of each article। इसमें एक तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है एक आर्टिकल की कितनी है। उसने ये भी बताया कि आपने टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट पड़ रही है एक दिन की वो कितनी है, वो 90 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने यहाँ पे एक्स मान लेना है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मानने की जरूरत नहीं, उसने बताया है कि एक दिन में, ऑब्जर्व करना है, एक दिन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल होंगे उसका ट्वाइस का 3 ज़्यादा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल होगी ईच डे की, ठीक है। और ये एक डे में आपके आर्टिकल हो गए। तो सबसे पहले समझना है अब ये 90 कैसे आएगा। एक बार बताओ, अगर ये 6 मान लो, एक्स है ये, मैंने 6 मान लिया, 6 आर्टिकल हमारे पास हैं और एक आर्टिकल की कीमत 15 रुपीज़, ये कीमत मान ली हमने 15 रुपीज़ बैठ रही है, तो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया बेटा। लेकिन हमें ना 6 पता है ना 15 पता है, हमने दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मेरे को आर्टिकल को और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल को एक का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये पता नहीं है 6 और 15 आपको बस ये पता है, पर मल्टीप्लाई क्यों किया समझ आ गया, क्योंकि टोटल कॉस्ट तभी बनेगी आपकी, क्या बनेगी, हाँ, कि आपने आर्टिकल कितने खरीदे हैं, आपने 6 आर्टिकल खरीदे मान लो, और कितने का एक आर्टिकल है 15 रुपीज़ का है, तो टोटल कितने रुपए हो गए 90 रुपीज़, टोटल प्रोडक्शन तभी बनेगी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो ये 2x² आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा बेटा। तो 2x की स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 90 के उधर ले आओ भाई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, 90 को 2 से करो बेटा, 180 आ गया, 180 के फैक्टर कर लो भाई, 90 45 और 3 पर जाएगा 15, 5 पर जाएगा, फिर 3 पे कर लो पहले, हाँ 3 पे जाएगा बेटा, आता भाई तुम लोग को भाई 5 और 1। अब 3 लाना है, आ गया 3 5 या 15, 2 2 या 3 12 आ गया, और 12 में 15 गया तो कितना आ गया बेटा, आ गया ना 3। चलिए आपके फैक्टर में से मिल जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा फैक्टर हो छोटे से छोटा फैक्टर हो, ये मोहित सर का दावा है। इस तरीके से आपका हर एक फैक्टर निकाला जा सकता है। 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या निकाल लो बेटे, कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सिर्फ x और नहीं आ रहा कुछ भी, तो इधर 2x बच गया, इधर प्लस 15 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 आएगा, 6 माइनस का, और ये प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन आ चुका है, और ये 15, हाँ 2x आएगा बेटा, 2x आएगा और ये 15 आएगा इक्वल टू 0। तो एक ये दोनों कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15, और ये x माइनस 6 आ जाएगा भाई, और 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल कर लो भाई, बिल्कुल माइनस 15/2 आएगा। तो पहले माइनस 15 होगा इधर आके, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है। अब
ये तो एक तो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, एक तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट क्यों हुआ है, ना तो नेगेटिव हमारे पास आर्टिकल हो सकता है ना पॉइंट में हो सकता है, 7.5 आर्टिकल हो सकता है क्या, ठीक है, और माइनस में 7.5, मतलब -7.5 पे है ही नहीं, दूसरे बंदे के पास है, इसका मतलब हम तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं ऐसे। चलो अब x इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 आ गया। अगर हमारा x 6 आ गया है तो ये देखो मैंने भी वही लिया है। अब उसने दोनों चीज पूछी है, x भी पूछा है ये भी पूछा है, इसमें पुट करो, x की जगह 2, x की वैल्यू कितने थी 6 + 3 कितना हो गया, 12 + 3 15। देखो मैंने क्या लिया बेटा, पहले से ही हमको पता था यही आएगा 15। प्लेयर नहीं हूँ बेटा मैं महा प्लेयर हूँ अपने क्रिकेट में, मैथ्स के अंदर, ठीक है। चलिए डाउट तो नहीं किसी का बेटा, मैथ्स के हम गुरु हैं भाई, इसलिए हमारे नाम क्या है, मोहित मैथ्स गुरु। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ भाई।